मैं क्यों डोटासरा आज पिटगो फटकारा में लोग तो ताली बजावार हिसार मैं मन ही मन में कुमनु हो रहो। मैं क्यों भाई अपना फटकारा कौन सुनेलो, अब करण जी वाला सुनेला। करण जी आछो काम को निकरियो, बाकी पोल खोल दी। अरे मैं थाने ओढ़बू देऊं के मारे भाई की थे या पोल खोलो मंच पर, मोरियो कोनी बुलाऊं। लोकसभा चुनाव 2024 का दौर और आप देखिए कि नेता किसी भी तरह से अपनी अपनी पार्टी को जिताने में जुट गए हैं। राजस्थान में पिछले 2 बार से लोकसभा चुनावों में अपना खाता भी नहीं खोल पाने वाली कांग्रेस इस बार किसी भी तरह से अपनी साख बचाने की जुगत में जुटी हुई है और इसकी झलक उस वक्त नजर आई जब राजस्थान कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए। मौका था जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारडा की नामांकन रैली और नामांकन सभा का। इस दिन मंच पर जो नजारा दिखा वाकई कांग्रेस की एकजुटता का मैसेज देने वाला था। भले ही अंदर खाने में सब कुछ ठीक ना हो, मगर आप देखिए कि चुनाव सर पर है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस आम जनता में एकजुटता वाला नैरेटिव सेट करने में जुटी हुई है और इसी की एक बानगी उचियारडा के मंच पर देखने को मिली, वहां पर नजर आई। इस दौरान एक ही मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट नजर आए और सिर्फ ये 2 नेता ही नहीं बल्कि राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और इनके साथ ही दिव्या मदेरणा भी मंच पर मौजूद रही और इस दौरान डोटासरा के फटकारे और दिव्या मदेरणा की दहाड़ भी मंच से खूब सुनाई दी। सभा में प्रत्याशी उचियारडा ने मारवाड़ी में भाषण दिया जिसके सभी नेता मुरीद हो गए, तो वहीं प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यहां तक कह दिया कि भाषण में फटकारे तो मैं देता हूं मगर इस बार करण सिंह ने मुझे पीछे छोड़ दिया। तो वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमलावर होते हुए डोटासरा ने यहां तक कह दिया कि गजेंद्र सिंह शेखावत तो मेरे शेखावाटी के भाई है, उन्हें वापस शेखावाटी भेज दो, वहां बहुत सारे काम पेंडिंग है। करण जी बोला जना मैं बैठो सोचो, मैं क्यों डोटासरा आज पिटगो फटकारा में लोग तो ताली बजावार हिसार मैं मन ही मन में कुमनु हो रहो। मैं क्यों भाई अपना फटकारा कौन सुनेलो, अब करण जी वाला सुनेला। पर मैं देख रहे हो करण जी आज सारो काम कर दियो, एक काम बाकी छोड़ दियो। एक काम गजेंद्र सिंह जी मारे शेखावाटी से मारे जिला का निवासी थे, बाके सागे करण जी आछो काम को निकरियो, बाकी पोल खोल दी। थाने तो बुरो लागे तो मारे न वापिस दे दो। अया नहीं करनी चाहिए थाने। हाँ मैं तो आयो तो थाकी बढ़ाई करवाने, अरे मैं थाने ओढ़बू देऊं के मारे भाई की थे या पोल खोलो मंच पर। करण जी एक काम बाकी छोड़ दियो और वो काम है लोकसभा के सांसद के रूप में शपथ लेबा को काम। बाकी तो से छान उड़ा दी कहेगी, उड़ा दी ने। मैं क्या बोला बताओ, ए हमारे भाई जी गजेंद्र सिंह जी के लिए सारी बात बता दी, गहलोत जी के लिए बता दी, पायलट साहब के लिए बता दी, कांग्रेस के लिए बता दी और कांग्रेस बीजेपी को झूठो प्रचार करे बा मुद्दा के बारे में बता दी। तो मारे के अंदर एक ही बात रही है कि करण जी एक बाकी छोड़ दियो काम, और वो काम है जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बन शपथ लेबा को। वो काम मैं थाने बुलावा ना आयो हूं, वो काम थाने करनू पड़े। लो ये थे हां नहीं भरो तो मैं मोरियो को नहीं बुलाऊं। सांसद के रूप में शपथ दिला दोगा के दिला दोगा? तो जना मैं थाने एक ही बात करना चाहूं, थारी बात पर पूरा विश्वास करूं। थे तो मारे शेखावाटी के भाई के ऊपर विश्वास को नहीं करियो,
लेकिन मैं जोधपुर के मेरे भाई के ऊपर विश्वास कर जाऊं। आज काई हालत हो रही है भाई किसाना की। 750 किसान शहीद हुआ। 3 काला कानून, ऋण माफी के लिए कयो वो ऋण माफी नहीं, एक से बढ़कर एक जुल्म हो रहा है। आज का किसान दिल्ली के सड़कों पर दिल्ली जावा के लिए बैठा है। मैं किसान भाइयों ने पूछबो चाहूं, भाई काई काम बैठा है? भाई लिए बैठा है कि 22 महीना पहली 15 महीना के संघर्ष के बाद में मोदी जी और मोदी जी का कृषि मंत्री जी एक वादो करियो लिखित में कि किसाना के लिए एमएसपी लागू करांगा और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करांगा। 22 महीना बाद में भी लिखित समझो तो मोदी सरकार पूरा नहीं करियो। इसलिए किसान दोबारा दिल्ली जार बन बूझबा के लिए जा रहा। वहीं खुद को शेरनी बताने वाली दिव्या मदेरणा भी लोकसभा चुनाव में अब खासी सक्रिय नजर आ रही है। इन दिनों जोधपुर संसदीय क्षेत्र में काफी दहाड़ रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता महिपाल मदेरणा की बेटी दिव्या मदेरणा जोधपुर की ओसिया सीट से विधानसभा चुनाव 2023 में भले ही हार गई, मगर अब पार्टी प्रत्याशी करण सिंह उचियारडा के समर्थन में जमकर चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है। उचियारडा के मंच पर दिव्या ने कहा कि इलाके में थानाधिकारी तो सिर्फ बिजली के ट्रांसफार्मर्स उतरवाने का काम कर रहे हैं, जो उनका काम ही नहीं है। इसके साथ इस सभा को संबोधित करते हुए दिव्या ने कहा कि गरीब किसान की खेती ना जले, इसके लिए हमने जोधपुर में पूरे 5 साल विजिलेंस को घुसने नहीं दिया। दिव्या मदेरणा ने और कुछ क्या कहा, आप भी सुनिए। थाना अधिकारी का क्या काम होता है? लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को बनाए रखने का। थाना अधिकारियों के ये काम नहीं है कि नेताओं के इशारों पर बदले की राजनीति से गरीब किसान की खेती जल जाए, उन ट्रांसफार्मरों को उतार कर लेकर आए। डंके की चोट पर हमारे निर्देश थे। विजिलेंस की बात हुई तो मैंने मुख्यमंत्री जी से टाइम लिया और मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलकर कहा कि विजिलेंस 5 साल के राज के अंदर, किसानों के अंदर, घरों में 5 साल कांग्रेस के राज में नहीं होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने हाथों हाथ एमडी को फोन करके कहा कि देयर विल बी नो विजिलेंस, कोई विजिलेंस नहीं होगी 5 साल। और 5 साल जोधपुर के अंदर कोई प्रकार की विजिलेंस नहीं हुई। करण सिंह जी आपके बीच में 20 साल से संघर्षरत हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो करण सिंह जी का परिचय देने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत आपसे बीच में आपके यहां पर चुनाव लड़े हुए लाहौर के लोग जानते हैं, जोधपुर के लोग जानते हैं और एक सरल व्यक्तित्व के धनी है। मुझे लगता है अगर आप हिंदुस्तान की सर्वोच्च पंचायत में करण सिंह जी को कांग्रेस के हाथ पर जिताकर भेजेंगे तो जोधपुर जो राजनीतिक चेतना का केंद्र रहा है उसे चमका के रख देंगे। आपका वोट तराजू में तोल कर दीजिएगा। आने वाली 26 तारीख को जो चूक आपसे 3 दिसंबर को हो गई, जो चीज की कमी रह गई, उसे ब्याज समेत आने वाली 26 तारीख को वोट में तब्दील कर डंका बजाइएगा। मैं लाहौर के दौरे पर थी, मैं फलौदी पे भी गई थी, लूनी से भी लोग आते रहते हैं। मैं बता रही हूं सारे सट्टे बाजार फेल हो जाएंगे। जोधपुर की सीट आपकी आने वाली है, मैं आप लिख के ले लीजिए। हर वर्ग के अंदर आक्रोश है, हर वर्ग कांग्रेस को वोट देना चाहता है। और गांवों में मैं जटे भी जावा कि शाम मैं धमीड़ा खावा कहीं करा चोट उगी जकी उगी, बट हमें कांग्रेस ने 26 तारीख ने वोट देन जिताम। आने वाली 26 तारीख ने हटके जोरू वोट दीजो, मशीना मत भांग दीजो, वोटिंग स्लो हो जाए। यही आपसे उम्मीद करती हूं कि कांग्रेस के लिए, जोधपुर की साख रखने के लिए, आप अपने हितों के लिए, गरीब के लिए आने वाली 26 तारीख को वोट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस खासी सक्रिय नजर आ रही है और इस बार किसी भी तरह से राजस्थान में अपना खाता खोलने की फिराक में है और इसी जुगत में जुटी हुई है। और इसीलिए आम जनता के सामने, राजस्थान की जनता के सामने ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस अब एकजुट है और इसी की बानगी उचियारडा के मंच पर देखने को मिली। आप क्या कुछ कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।